पिछले कुछ दिनों से ये अभाम चल रहा था कि पंजाब की सूबाई असम्बली को तहलील किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बिलाखिर ये अभाम ख़त्म हो गया है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक एडवाइस गवर्नर को भेज दी है, जो 12 तारीख की रात को 10 बजे गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई है। अब उसके मुताबिक 14 तारीख की रात को 10 बजे ये असम्बली ख़ुद ब खुद तहलील हो जाएगी, अगर उससे पहले गवर्नर साहब इसकी तहलील का नोटिफिकेशन जारी ना भी करें तो। अगर उससे पहले जारी कर दें तो वो पहले तहलील हो जाएगी, वरना ये 14 तारीख की रात को 10 बजे ये तहलील हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये सवाल है जिसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ कि अगर तो अदालतों में कोई मामला ये चैलेंज हो जाए और उसके नतीजे में कोई ताख़ीर हो जाए, उसकी बात अलग है, जिसके इम्कानात बहुत ही कम है, वरना ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो 14 अप्रैल तक ये इंतखाबात होने हैं। या अमूमन इंतखाबी शेड्यूल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन असम्बली की बर्खास्त होने के बाद चंद दिनों के अंदर जारी कर देता है, और अमूमन ये स्केड्यूल 45 से 50 दिन तक मुहित होता है, जिसमें हर चीज़ की डेट दी होती है, किस तारीख़ तक कागजात नामजदगी दाखिल हो सकते हैं, इस तारीख़ पे उनकी स्क्रूटनी होगी, इस तारीख़ पे उनका फ़ाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर दी जाएगी, फिर एक कैंपेन का पीरियड होगा और फिर एक पोलिंग डेट मुकर्रर की जाएगी। तो बहरहाल ये 90 दिन से पहले ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा और ये इलेक्शन शेड्यूल भी अगले एक हफ़्ते में आ जाएगा। एक और अहम काम जो इस दौरान होगा वो केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट है। ये हम आपको मालूम है, हमारे आइन के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट की क़याम ज़रूरी है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट 8 दिन के अंदर अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के मुताबिक उसको बन जाना है। पहले मरहले में तो ये होगा कि आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर यानी परवेज़ इलाही साहब और आउट गोइंग असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों 3 दिन के अंदर अंदर आपस में इत्तफाक़ राय से अगर किसी को एक्टिंग केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं, इत्तफाक़ कर लेते हैं, गवर्नर उनका नोटिफिकेशन जारी कर देगा और वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हो जाएंगे, और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर फिर अपनी काबीना भी बना लेंगे और वो उसके मुताबिक फिर हुकूमत का कारोबार अगले 90 दिन तक चलाएंगे। अगर बिलफर्ज लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी एक नाम पे मुत्तफिक नहीं होते 3 दिन के अंदर अंदर, तो फिर दोनों दो नाम अपने तजवीज़ करेंगे और वो एक पार्लिमानी कमेटी के पास चली जाएगी। वो तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी इक्वल नंबर होंगे अपोजिशन के और हुकूमत की पार्टी के। जो असम्बली बर्खास्त की जा रही है, जो तहलील हो रही है, उसी के अंदर से जो लीडर ऑफ द हाउस है वो अपने कमेटी के मेंबर अपॉइंट कर देगा। ये 6 मेंबर्स की कमेटी होगी, तो 3 मेंबर्स अपोजिशन से आएंगे जो लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करेंगे, और 3 मेंबर गवर्नमेंट से आएंगे जो लीडर ऑफ द हाउस इन द आउट गोइंग असम्बली वो तजवीज़ करेंगे। तो ये 6 मेंबर बैठ के अपना एक चेयरमैन मुंतखब कर लेंगे और फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो दो नाम आए हैं, 4 नाम, इनमें से किसको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो कमेटी इस पर इत्तफाक़ कर जाएगी, उसका नाम गवर्नर को भेज दिया जाएगा और गवर्नर वो नोटिफाई कर देगा और वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अगर ये कमेटी के अंदर भी इत्तफाक़ राय नहीं होता, जिसका इम्कान ज़्यादा है, तो फिर ये मामला ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी इन 4 नामों को सामने रख के 2 दिन के अंदर उनमें से कोई एक नाम मुंतखब कर लेगी और उसका नाम फिर गवर्नर को भेज देंगे और वो नोटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तकर्री अमल में आएगी और वो अगले 90 दिन के लिए काम चलाएगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात बहुत महदूद होते हैं। वो डे टू डे काम जो रूटीन का होता है वो कर लेती है, जो इंतहाई कोई पॉलिसी से मुतल्लिक काम होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट होता है, वो करने का इख्तियार उसे नहीं होता। बल्कि पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स करने के लिए भी केयर टेकर गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से क्लियरेंस लेनी होती है। तो इसका मतलब यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पैदा करेगा, मामूली सा फ़र्क होगा। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी बन जाएगी और शेड्यूल भी आ जाएगा और उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे और फिर ऐसे इंतखाबात हों कि उसके नताज को तस्लीम भी कर लिया जाए। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।